कंप्लीट केमिस्ट्री शॉर्ट वीडियोस के थ्रू अपन कवर करने वाले हैं। आज का टॉपिक रहेगा रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में। रिलेटिव एटॉमिक मास, अब ये होता क्या है, कैसे लिखते हैं, इसकी ट्रिक के बारे में बताऊंगा, इसका कॉन्सेप्ट भी बताने वाला हूं। जनरली अपन निकालते कैसे हैं रिलेटिव एटॉमिक मास, ये निकालते हैं एब्सोल्यूट मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट। जिस भी एलिमेंट के लिए लिखना है वो अपॉन 1/12वां भाग यानी 1/12 पार्ट ऑफ वन एटम ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। ठीक है, कैसे? अब देखो ये 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम, इसकी तो वैल्यू आपको पता होगी ना, 1 AMU के बराबर होता है। नहीं पता? चलो बता देता हूं। ये कैसे निकलता है, देखो 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, इसकी बात कर लेते हैं। ये कितना होता है, देखो 1/12 करना है इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन, ये कितना हो गया 12 ग्राम बटा Na। तो 12 से 12 कैंसिल हो गया तो 1/Na बचा। अब इस 1/Na की वैल्यू क्या होगी, 1/6.022 इंटू 10 टू पावर 23, यही तो हुआ। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, इसकी वैल्यू 1.67 इंटू 10 टू पावर -24 ग्राम में आ गया। यही तो होगा, सोल्व करोगे। यानी आप बोल सकते हैं ये 1 AMU के बराबर है। 1 AMU बराबर 1 डाल्टन भी से बोलते हैं बराबर ये 1.67 इंटू 10 टू पावर -24 ग्राम होता है। अब आप रिलेटिव एटॉमिक मास लिखते हो किसी के लिए भी, जैसे रिलेटिव एटॉमिक मास लिखना है ऑक्सीजन का, O का लिखना है तो वो हो गया 16। आपको यहां पे यूनिट नहीं लिखनी है। जैसे आप O2 के लिए लिखोगे, O2 के लिए हो गया 632। ठीक है, जैसे आप सोडियम के लिए लिखो वो हो गया 23। ये बात, इतनी चीज समझ में आ रही क्या? अब देखो कैसे लिख दिया ये भाई। एब्सोल्यूट मास तो कितना होता है, जैसे O2 के लिए अपन बात करें, यहां पे मैं बात कर लेता हूं इस चीज की, जो अपन ने फॉर्मूला यहां पे ये कॉन्सेप्ट बनाया है उससे निकाल लेते हैं O2 के लिए। O2 के लिए कैसे निकालेंगे, O2 के लिए रिलेटिव एटॉमिक मास, देखो एब्सोल्यूट मास ऑफ वन एटम का एब्सोल्यूट मास 32 AMU O2 का बटा ये, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू 1 AMU है और AMU से AMU कैंसिल, तभी तो 32 आया आपका। क्लियर बात? तो ये रिलेटिव एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट समझ में आया। इसके और एग्जांपल्स और क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा।